जाने तान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन 3 गुणों से अतीत होता है। हरिओम। आज प्रश्न की बौछार हो रहा है अर्जुन की। ये 3 प्रश्न जो सबके मन में उभरता है। पहला प्रश्न है, जो ये 3 गुण के परे चले जाते हैं, 3 गुणों से गुणातीत अवस्था में रहते हैं, तो कैसे होते हैं। और दूसरा प्रश्न, उनका व्यवहार कैसा होता है। और तीसरा और आखिरी प्रश्न, कैसे इस गुणों से परे हम जा सकते हैं। 3 गुणों को कितने अच्छी तरह से स्वयं कृष्ण अपने सोच और भाव से अपने प्रिय सखा, उनका परछाई, आत्मा की, परमात्मा की परछाई जीवात्मा है, कृष्ण की परछाई अर्जुन है। अपने प्रिय सखा को इस गुण के भाव और भंगी से पहले वो साझा करवाते हैं। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आने से ये मतलब होता है कि ऐसे पढ़ाओ कि प्रश्न आने लगे। प्रश्न नहीं आने से, जिज्ञासा नहीं आने से बात आगे नहीं बढ़ती। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षक, आचार्य, भगवान और गहरा भाव आप में जागृत करते। तो गुणों में तो हम संतुष्ट हो जाते, सत्व में हमें लगता कि तामसिक से बेहतर राजसिक है, राजसिक से बेहतर सत्व है, तो सत्व में ही रह जाते हैं। तो अभी प्रश्न हो रहा है, इस 3 गुण के बाद क्या है। गुणातीत अवस्था है नहीं है। अगर है, जो गुणातीत होते हैं कोई भी प्रकृति का सामान व्यवहार नहीं करते, ना राजसिक, ना तामसिक, ना सत्व, कोई भी सामान, कोई भी पोशाक नहीं ओढ़ते हैं, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कोई भी प्रकृति का साधन व्यवहार नहीं करते हैं, वो कैसे होते। बच्चे जब जन्म लेते हैं नंगे, वो कैसे होते हैं। पोशाक परिधान करने के बाद, विभिन्न पोशाक परिधान करने के बाद वो कैसे होते हैं। हमें अगर हर पोशाक से मुक्त किया जाता है तो हम होते कैसे। ये पोशाक दूसरे हमें परिधान करवाते हैं, लेकिन गुण खुद परिधान करते हैं। तो आपकी परिधान शक्ति गुण है। जैसा गुण आप व्यवहार करेंगे वो आपका खुद का परिधान है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आपकी गुण आपका परिधान होता है। जब कोई भी परिधान आप नहीं लेते हो, आपकी प्राकृतिक अवस्था और नहीं रहता है, रूहानी अवस्था, आत्मीय अवस्था तक आप आ जाते हो। प्रकृति का हर लेप से आप अपने आप को उभार रहे हो,
तो आपको, आपकी आचरण, आपका विचरण, आपका सब कुछ कैसा होता है? ये अर्जुन की प्रश्न है। बस आज एक ही चीज हमें याद रखनी चाहिए कि गुणों की परे भी एक अवस्था है। कोई भी गुण स्थिर नहीं है, उससे भी आगे जाना है, गुणातीत भाव में जाना है। अभी अर्जुन के कारण, जीवात्मा की जिज्ञासा के कारण अभी भगवान हमें बताएंगे कि गुणातीत अवस्था कैसा होता है। फिर कल पढ़ेंगे। मन में आपका ये मिठास रहे, ताकि गुणातीत अवस्था को हम अनुभव कर सके और जीवन में कभी कभार उसे व्यवहार करने की हमें सौभाग्य प्राप्त हो। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। Will this do? चलेगा मामा, चल। प्रश्न कोई? बोलो वैशाली कुछ। हाँ हाँ आंटी, हाँ अर्पिता। वही गुणातीत अवस्था मतलब वो गियर चेंज हो जाता है जब भी हमको पता चल जाता है ना, पहले पता ही नहीं चलता था कोई चीज का, तो पता चल जाता है तो इमीडिएटली वो गुण बैलेंस हो जाता है। जैसे ही पता चल जाता है हम किसी की निंदा कर रहे, कुछ कर रहे, पता चल रहा है, उधर ही स्टॉप हो जाता है, न्यूट्रल गियर पे गाड़ी आ जाती है। फिर जो होता है ना, वो जो ठीक होता है वही होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, वो हैपनिंग में आ जाता है। तो गियर चेंज जो बताया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असतो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम्म।